गरीब की जादुई विशाल पेंसिल। गोकुलपुर कहकर एक गांव में 8 साल का छोटा टिंगू अपनी मम्मी कावेरी और पापा सुरेंद्र के साथ रहा करता था। सुरेंद्र और कावेरी दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते और अपने बेटे टिंगू और अपने परिवार का पेट पालते। टिंगू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। पापा, अगले हफ्ते ना मेरा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है। आप दोनों मेरे लिए एक सुंदर सा केक लाओगे क्या? मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी अपना बर्थडे केक काटूं। लेकिन बेटा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए हम तुम्हारे लिए केक लाएंगे और तुम्हारा जन्मदिन भी मनाएंगे, ठीक है? अब तो खुश हो ना तुम? बहुत ज्यादा खुश हूँ पापा। मेरा प्यारा बेटा। चलो चलो, अब जन्मदिन अगले हफ्ते है, लेकिन उसके पहले परीक्षा है, तो इसीलिए तू अभी पढ़ाई की तैयारी कर टिंगू बेटा। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। कावेरी और सुरेंद्र दोनों गरीब माँ बाप अपने बेटे के जन्मदिन का केक लाने के लिए अब दिन रात मेहनत करते हैं। अगले हफ्ते टिंगू का जन्मदिन आता है, लेकिन उस दिन दोपहर को ही कावेरी और सुरेंद्र दोनों कंस्ट्रक्शन साइट के 6th फ्लोर पर काम कर रहे थे और गीले कीचड़ से पैर फिसलकर वो दोनों और उनके साथ 2 मजदूर 6ठी मंजिल से नीचे गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बेचारा टिंगू अपने जन्मदिन के दिन ही अपने माँ बाप को खो देता है और अनाथ हो जाता है। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके लिए उसके माँ पिता ही उसकी दुनिया थे। उसे घर मालिक भी घर से निकाल देता है। स्कूल फीस ना भरने के कारण स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। वो बेचारा पार्क के एक बड़े पाइप में जाकर रहने लगता है और वहाँ बैठकर खूब रोता है। क्यों चले गए आप दोनों मुझे छोड़कर माँ पापा? मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। मेरा आप कोई भी ठिकाना नहीं है। प्लीज लौट आओ ना पापा। माँ, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। टिंगू बहुत रोता है और रो रो कर वो वहीं पर सो जाता है। टिंगू अगले दिन यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगता है और उसे एक जूस वाले के यहाँ काम मिल जाता है। वो वहाँ पर ग्राहकों को जूस परोसता और जूस वाला उसे प्रतिदिन के तौर पर पैसे दिया करता। एक दिन उसके हाथों से कांच के गिलास का सेट गिर जाता है और 3 गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके कारण जूस वाला बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे बेवकूफ घोंचू लड़के, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है या नहीं? तुझे आए ठीक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन तूने आते ही इतना नुकसान कर दिया। कमीना कहीं का। तू रुक, अभी तुझे 3 गिलास के बदले 3 दिनों तक मेरे घर पर काम करना होगा, वो भी मुफ्त में। क्रूर जूस वाला टिंगू को खूब मारता है और उससे 3 दिनों तक अपने घर का सारा काम भी करवाता है। उसके बाद बेचारा टिंगू अब जंगल में इधर उधर जाकर भटकने लगता है। तभी उसे एक पिंजरे में चिड़िया कैद दिखाई देती है जो रो रही होती है। बचाओ, मुझे कोई इस पिंजरे से बाहर निकालो। बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस पिंजरे से निकालो। बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलना है। बचाओ। ओ तेरी, ये क्या? ये तो एक चिड़िया है, एक बोलने वाली चिड़िया। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? लगता है ये मदद की गुहार लगा रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ। टिंगू उस चिड़िया को उस पिंजरे से आजाद करता है, जिसके बाद वो चिड़िया एक जादुई परी में बदल जाती है। उस परी को देखकर टिंगू दंग रह जाता है। तुम एक परी हो? परी? हाँ, मैं एक परी हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, और जब मैंने उससे मना कर दिया, तब उसने मुझे अपनी जादुई शक्तियों से एक चिड़िया बना दिया, और मैं उस पिंजरे में चिड़िया बनकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। धन्यवाद टिंगू। कोई बात नहीं परी जी। टिंगू, अब जब तुमने मेरी मदद की है, तो मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? टिंगू भावुक हो जाता है और वो परी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताता है, जिसके बाद परी वहाँ पर अपनी जादुई छड़ी से एक बड़ी सी जादुई विशाल पेंसिल प्रकट करती है। ये देखो,
ये एक जादुई विशाल पेंसिल है। तुम इससे जो मांगोगे ये तुम्हें वो लाकर देगी। तुम एक बहुत अच्छे और नेक दिल बच्चे हो। थैंक यू परी जी, तुसी ग्रेट हो। टिंगू अब उस जादुई पेंसिल से जो भी कहता वो सब पूरा हो जाता। ओ माय डियर जादुई पेंसिल, मुझे एक घर, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और हाँ, खास करके टेस्टी टेस्टी चॉकलेट्स और वेफर्स और एक अच्छा सा स्विमिंग पूल चाहिए। गर्मी बढ़ गई है ना, इसीलिए। ओके माय डियर टिंगू बॉस। जादुई पेंसिल से रोशनी उजागर होती है और वहाँ पर एक बड़ा सा घर, अच्छे अच्छे फूड आइटम्स और टिंगू के लिए नए नए कपड़े और एक शानदार सा स्विमिंग पूल प्रकट हो जाता है। ये सब देखकर टिंगू खुशी से उछलने कूदने लगता है और नाचने भी लगता है। ये ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ए। टिंगू अपने घर में जाता है और सारा खाना खाकर स्विमिंग पूल में तैरने लगता है और तभी उसे एक चोर देख लेता है। अरे वाह, तो ये जादुई पेंसिल है इस सब का राज, इस चूजे की किस्मत बदलने का राज। बच्चू, अब इस जादुई पेंसिल को तो मैं ही चुरा कर रहूंगा। वो चोर टिंगू की जादुई विशाल पेंसिल को चुराने के लिए आता है। तभी जादुई विशाल पेंसिल उसके बम पर लात मारकर उसे उड़ा देती है और वो उड़कर गिर पड़ता है और एक मेढक बन जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? अरे ये क्या हो गया? इस तरह टिंगू जादुई विशाल पेंसिल के जरिए एक बहुत ही खुशहाल जीवन जीता है और वो उस जादुई विशाल पेंसिल को गरीबों की मदद करने के लिए भी इस्तेमाल करता है।